Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है। और गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। नाउ स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स, लेट नाइट इमोशंस क्या हैं। ओके, अपने आप कार्ड आए हैं तो मैं इनको लूँगी डेफिनेटली। सबसे पहले नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ठीक है। नंबर 12 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 8, नंबर 4, नंबर 11, नवंबर मंथ, अप्रैल मंथ, अगस्त मंथ और दिसंबर मंथ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। ओके। एंड यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 6, नंबर 1, नंबर 7 एंड नंबर 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जून मंथ, जुलाई मंथ और जनवरी मंथ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पर निकल के आए हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंथ जो निकल के आए हैं वो है नंबर 8 एंड नंबर 6 और नंबर 11। ठीक है। नवंबर, ठीक है, और अगस्त और जून, ये महीने कुछ खास हो सकते हैं आपके लिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मंथ्स यहाँ पर निकल के आए हैं। ओके। ऑलराइट, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने वो जो एक रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से नहीं निभाया है। इस रिलेशनशिप में इनके एफर्ट्स नहीं रहे हैं, इन्होंने रिलेशनशिप में वैसे वर्क नहीं किया जिस तरीके से आपने इस रिलेशनशिप में वर्क किया। एक तरफ़ा चीज़ें बहुत हुई हैं इस रिलेशनशिप में, लाइक एक तरफ़ा एफर्ट्स, एक तरफ़ा जिम्मेदारी पूरी उठाना। अगर कुछ लड़ाई झगड़े हो गए तो आप ही जाके मना रहे हो, सामने वाला मनाने के लिए नहीं आ रहा है। ठीक है। और एफर्ट्स भी नहीं है उसके रिलेशनशिप में। आप बात करना चाहते हो तो ही करते हैं, आप मैसेज ना करो, कॉल ना करो तो उनकी तरफ से आता ही नहीं है। ये सिचुएशन भी मुझे दिखाई देती है। झूठ भी बोलते हैं, आपके पीठ पीछे औरों से बात करते हैं लेकिन आपको उसका पता ही नहीं होता है। सो काफ़ी बारी हो सकता है आपने उनको पकड़ा भी हो ऐसा करते हुए, क्योंकि वो एनर्जी मुझे दिखाई देती है। ठीक है। तो अभी आपके जो पर्सन की एनर्जी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन ना काफ़ी मूड स्विंग से गुजरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का मन शांत नहीं है, वो थोड़ा बेचैनी सी फील कर रहे हैं। ठीक है। और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वहीं एक हेल्पलेस एनर्जी है। बेचैनी के साथ वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हैं, बहुत स्टक हैं, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि किस चीज़ को लेकर के ओवरथिंक कर रहे हैं जिसके कारण उनका मन बेचैन है। ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मैं अभी नहीं ले रही हूँ, सॉरी यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स मुझे बताएं कि ये पर्सन किस चीज़ को लेकर के ओवरथिंक कर रहे हैं जो कि इनको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहे हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स हैं यहाँ पर। हाँ, ओके, हायरोफेंट है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो क्लियर है यहाँ पर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं।
कास्ट रिलीजन एज का डिफरेंस हो सकता है, फैमिली नहीं मानेगी इस रिश्ते के लिए, ऐसा भी हो सकता है, कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ना अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिखाई देते हैं। किसके साथ शादी होगी उसको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई देते हैं, फैमिली के कारण बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई देते हैं, या तो फैमिली इनके एग्री नहीं कर रही इस रिश्ते के लिए जिसके कारण इनको बहुत बेचैनी और हेल्पलेस फील हो रहा है, या फिर इनकी फैमिली इनके ऊपर शादी के लिए प्रेशर डाल रही है जहाँ ये अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपने दिल की बात को रख नहीं पा रहे घर वालों के सामने, घर वालों को बता नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्ट ये क्या चाहते हैं, बट मुझे लग रहा है कि फैमिली की तरफ से शादी को लेकर के कुछ प्रेशर है। और अगर आप दोनों ने या आपके पर्सन ने आपसे रिलेटेड बात की है घर पे तो इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही इसके लिए, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और बेचैन से मुझे दिखाई देते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत बेचैन है ये कि पता नहीं कैसा पर्सन मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपको भूल के किसी और के बारे में सोच रहे हैं कि कैसा मिलेगा, नहीं, एक्चुअली एक टेंशन है कि क्या होगा, क्या लिखा है मेरी डेस्टिनी में, किससे होगी मेरी शादी, वो पर्सन कैसा होगा, क्या मैं जिसे चाहता हूँ या जिसे चाहती हूँ उसी से होगी शादी या किसी और से। तो ये सारी चीज़ें बहुत दिमाग में इनके चल रही है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा जगलिंग भी कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स है जो कि बताता है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं जिसके कारण उनको स्ट्रेस भी हो रहा है, टेंशन भी हो रहा है, वो एक रेस्ट चाहते हैं, वो ना थोड़ा रेस्ट चाहते हैं। उनका ऐसा है कि लाइक मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है और सोच समझ के कुछ डिसाइड करना है अपनी लाइफ से रिलेटेड। 4 ऑफ सोर्ड्स एक रेस्ट की भी एनर्जी होती है, बट साथ ही साथ एक ओवर थिंकिंग भी चल रही है कि इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो आपके पर्सन ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि किस चीज़ को लेकर के वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और क्यों उनको जो है ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं या फिर उनका मन क्यों है बेचैन, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो चेक कर लेते हैं कि आपसे मिलना क्यों चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं ये पर्सन क्यों मिलना चाहते हैं, मिलने के बारे में क्यों सोच रहे हैं, रीज़न क्या है, मिलना क्यों चाहते हैं पर्सन। ओके, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर। एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी, क्यों मिलना चाहते हैं ये। ओके, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ है जो कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, एक तो देखो ये जो कार्ड है ये भी यही बताता है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यस, मतलब क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, उनको डर है कि कहीं हम अलग ना हो जाए, उनको डर है कि कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। मुझे लग रहा है वो आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी है। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है ना वो हाइड कर रहे हैं आपसे कुछ। तो मुझे लग रहा है या तो इनकी फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा हाई प्रीस्टेस है, कुछ तो हाइड कर रहे हैं ये। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है ना गाइस कि इनको आपसे मिलना है या आपके साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेट्स सी ये क्या हाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए ना, ये क्या हाइड कर रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं पर्सन मेरे व्यूवर्स से। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए ये पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं। अपने आप से जो मैसेज आएगा ना यूनिवर्स की तरफ से मैं वही पिक करने वाली हूँ। लेट्स सी गाइस, थोड़ा वेट करें। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या हाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो सही एनर्जी है वही पुल होगी। क्या हाइड कर रहे हैं पर्सन, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या हाइड कर रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं पर्सन। ठीक है, थैंक यू।
द हर्मिट। ये हाइड नहीं, ये बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। ओके, मैं कहूँगी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं और ये किसी डिसीज़न पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। इनके दिमाग में कोई क्लियरिटी नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, और ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर हाई प्रीस्टिस है कि इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि ये आखिर चाह क्या रहे हैं। ठीक है, मतलब एक होता है ना थॉट्स में क्लियरिटी, वो मुझे दिखाई देता है। ओके, हर्मिट एनर्जी सेक्रीफाइस को भी बताती है, हर्मिट एनर्जी त्याग को भी बताती है। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन ये मन बना के बैठे हों कि जो घर वाले बोलेंगे वही करना है, चाहे फिर उसके बाद कितना ही तकलीफ़ क्यों ना हो। ओके, क्योंकि एक हर्मिट मोड है ना यहाँ पर, वो एक त्याग वाली एनर्जी है। एंड हाई प्रीस्टिस वहीं पर आ जाती है। यू नो, आपके पर्सन अगर आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं तो वो ये हाइड कर रहे हैं कि मतलब वो आपको ये बोलेंगे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, मतलब आपको एक तसल्ली देंगे, लेकिन जैसे अंदर से वो जानते हैं कि सच क्या है, अंदर से वो जानते हैं कि वो क्या करेंगे, या वो अगर उनके सामने से कंडीशन आती है कि फैमिली बिल्कुल एग्री नहीं करती तो वो क्या करेंगे। आई थिंक वो चीज़ वो आपके सामने ना रखें मे बी। ठीक है, वो सिर्फ आपको एक साइड दिखाएं कि हैप्पी रहना है एंड ऑल, लेकिन वो पेन जैसे हाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है ना। आई होप कि आप समझ रहे होगे कि मैं यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, हो सकता है आपके पर्सन ने भी जिक्र किया हो कि वो देखो इस रिश्ते के लिए फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। मैं ये देख रही हूँ, वो फैमिली को कन्विंस करने का कोशिश करेंगे लेकिन फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, तो आई थिंक कि वो आपको ये कहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा, या हो सकता है आपको जो है थोड़ा और टाइम लेने के लिए बोलें, डिले कर सकते हैं वो कि यू नो मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, ऐसा कुछ वो बोल सकते हैं। बट जैसे कि आप जब उनसे शादी की या इस रिश्ते के फ्यूचर की बात करोगे ना, तो हो सकता है वो हाइड करे अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं चाहते तो हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पर्सन नहीं चाहते आपके साथ फ्यूचर, आपके साथ शादी, आपके साथ रहना, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। ये पर्सन चाहते हैं लेकिन ये मजबूर हैं, ये फंसे हुए हैं, बहुत स्टक हैं अपनी सिचुएशन में। ये नेगेटिव नहीं है, इनके हालात नेगेटिव हैं, इनकी सिचुएशन नेगेटिव है। देखो, इंसान नेगेटिव नहीं होता, कुछ चीज़ें उसको नेगेटिव कर देती हैं, कुछ सिचुएशन उसको नेगेटिव कर देती है। तो आपके पर्सन का कुछ ऐसा हाल दिखाई देता है, बट वो एक इच्छा रखते हैं आपसे मिलने की, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की एक इच्छा रखते हैं। ठीक है, बट हर्मिट एनर्जी आई थी ना, कभी कभी वो ये भी सोचते हैं क्या मिलना और मेमोरीज़ बनाना, हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड करना, क्या वो सही है? वो भी है, ऐसा ना हो कि चीज़ें पेनफुल हो जाएं, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स था। तो आपके पर्सन अपने ही विचारों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं आपको लेकर के। आई होप आपको ये क्लियरिटी मिली हो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। फॉर शो वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे होंगे, फॉर शो अभी वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे होंगे। रीज़न मैंने आपके सामने रख दिया जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, ये रीज़न मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड आई फील आपके पार्टनर बहुत एनालाइज कर रहे हैं। आई थिंक वो डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे अपनी एनर्जीज़ कहाँ लगानी है। ओके, जैसे ये इंसान पैसे दे रहा है ना, 2 लोग हैं, उनमें से किसी एक को पैसे दे रहा है, दूसरा भी मांग रहा है, लेकिन किसी एक को दे रहा है। सो आई फील जैसे आपके पर्सन इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं कि मुझे अपनी एनर्जीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लगानी चाहिए। ठीक है, वो एक बैलेंस बनाने की भी, मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आपके पर्सन ना बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को।
फैमिली में और आप में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या खुद की जो पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं जिसके कारण उनका माइंड स्टेबल नहीं है, तो आपके साथ रिलेशनशिप में और खुद की लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऐसा नज़र आता है कि यस वो एक बैलेंस बनाने का पूरा ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से। ओके, एस ऑफ वॉन्ड है जो कि बताती है कि आपकी तरफ अट्रैक्शन इस पर्सन को है, लेकिन एस ऑफ वॉन्ड कुछ नई शुरुआत को भी बताती है। आपके पर्सन कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसको भी क्लैरिफाई करते हैं हम कि ये क्या नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं ये पर्सन क्या नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या न्यू थिंग इनके दिमाग में चल रही है, प्लीज़ बताएं क्या नया सोच रहे हैं ये। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 of cups, wow, nice. Okay, 4 of wands, 2 of cups. देखिए, अगर आप दोनों अभी सेपरेशन, नो कांटेक्ट या ब्रेकअप जैसी चीज़ों को फेस कर रहे हो, मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपसे रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी हर चीज़ के लिए रेडी हैं। कमिटमेंट के लिए तो फ़िलहाल वो रेडी नहीं है, वो तो मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन है ना वो भी अच्छी नहीं है। ठीक है, कमिटमेंट देने लायक सिचुएशन नहीं है, लेकिन एक रीयूनियन मुझे ज़रूर दिखाई देता है। ठीक है, मैं ये भी कहूँगी, देखो ये सबके लिए नहीं है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, मैं ये मेंशन कर देती हूँ, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है, बट किसी के लिए तो है, तो स्पेशली मैं दे रही हूँ। आई थिंक आपके पर्सन किसी न्यू रिलेशनशिप को भी किसी न्यू रिलेशनशिप में जाने की भी सोच रहे हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, सबके लिए नहीं है गाइस, मैं आपको बता दूँ। बट जैसे वो किसी नए में जाने का ट्राई कर रहे हैं, आपको इन फ्यूचर पता चल जाएगा अगर अभी कोई आइडिया नहीं लग पा रहा, बट ये स्पेसिफिक मैसेज है क्योंकि नया शुरू कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये किसी के साथ नई शुरुआत, क्योंकि ये नई शुरुआत का कार्ड है तो नई शुरुआत के बारे में बात कर रहा है। बट जैसे मैंने कहा ना कि जर्नल मैसेज है कि ये आपके साथ एक रीयूनियन करना चाहते हैं, अगर आपका सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन चल रही है तो। ठीक है, बट किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज ये भी है कि किसी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, लाइक सबको साइड पीछे करके और नए तरीके से चीज़ों को शुरू किया जाए, नया रिलेशनशिप, नए तरीके से आगे बढ़ना, नए तरीके से चीज़ों को डील करना, ऐसा कुछ। ठीक है, और लेट्स सी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एनर्जी हैवी है, लेकिन मैं ये कहूँगी सेकंड वाला मैसेज सब रेजोनेट मत करना अपने साथ, ये बहुत स्पेसिफिक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ऐसा नहीं कि सब लोग रेजोनेट करके बैठ जाए, ना 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 ना, स्पेसिफिक है। लवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स को लवर्स कार्ड एक्सप्लेन कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, जनरली मैं अगर मैसेज यहाँ पर जो पिक कर पा रही हूँ, मैं यही कहूँगी आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है शायद उनकी तरफ से थोड़ा सा ये था उनके लिए प्यार एंड ये चीज़ें, लाइक वो इतना सीरियस नहीं थे, लेकिन उन्होंने सीरियस बनाया चीज़ों को, आपको बहुत सीरियस किया, सीरियस बनाया चीज़ों को। बट जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आई रिलेशनशिप की, तो वो भागे हैं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि कुछ लोगों के लिए अगैन ये स्पेसिफिक मैसेज है कि आपके पर्सन आपको, आप ये कहते हो ना कि वो मेरे से बहुत प्यार करता था या वो मेरे से बहुत प्यार करती थी, वो मुझे ऐसे केयर करता था या ऐसे केयर करती थी। आपके पास मैसेजेस होंगे, आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स होगी उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें करने की कि वो मेरे से इतना प्यार करता था।
बट आई थिंक वो जो भी था लेकिन वो सीरियस नहीं थे, क्योंकि सीरियस होते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते, एटलीस्ट ट्राई करते। बट ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं, डोंट नो वाई। एंड कुछ के लिए मुझे जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे प्यार करते थे, लेकिन आपसे उन्होंने जो भी झूठ बोला या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं ना, उसके पीछे उनकी मजबूरी थी। क्योंकि उन जैसे ही आपने सीरियस बात की, जैसे आप सीरियस हुए, वो भागे रिलेशनशिप से, कोई रिलेशन मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मैं रिलेशनशिप की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए भी रेडी नहीं हूँ। ओके, एंड उन्होंने कुछ झूठ बोला, उन्होंने कुछ झूठ इसलिए भी बोले कि कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाएं। कि अगर उन्होंने सच बोल दिया, जो रियलिटी अगर उसको आपके सामने रख दी, तो आप उनको छोड़ के चले जाओगे। तो ये जनरल मैसेज है सबके लिए, ठीक है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, थैंक यू। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को 6 ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए, इनके ऊपर प्रेशर है अरेंज मैरिज का। डोंट नो, मुझे यहाँ पर मैसेज बहुत बार बार ये मिल रहा है। इनके ऊपर प्रेशर है अरेंज मैरिज का, इनकी पूरी फैमिली की तरफ से प्रेशर है, पूरी सोसाइटी की तरफ से प्रेशर है। इसलिए भी ये इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाल पा रहे, क्योंकि इनको डर लग रहा है एफर्ट डालने में भी। ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते या आपको भूल गए, ना ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। ओके, इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, इसलिए इस रिलेशनशिप में इतने एफर्ट्स नहीं आ पा रहे इनके, ये प्रेशर में है गाइस। ओके, आपकी इनसे जब भी बात होगी ना, तो आप देखोगे ये पर्सन प्रेशर में है, इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है इनकी फैमिली की तरफ से। तो ये पर्सन खुद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप हो उनके दिलो दिमाग में हो, वो आप ये कह सकते हो कि उनको ये मालूम है कि जितना इमोशनली आप उनको समझ सकते हो ना, उतना इमोशनली कोई और उनको नहीं समझ सकता। इस बात को वो जानते हैं। वो बेशक आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आपकी फ़ोटोज़ से बातें करते हैं। आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं। सी, यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते, उनको लोग दूर कर रहे हैं आपसे। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। आपके पर्सन इमोशनली बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं एंड उनको आपकी कमी महसूस हो रही है, उनको आपकी कमी महसूस हो रही है, उनको चाहिए आप, लेकिन मजबूर है। यहाँ पर मजबूरी दिखाई देती है मुझे आपके पर्सन की, कि वो अपने हालातों के सामने मजबूर है। वो जो चाहते वो नहीं कर पा रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसे बातें नहीं करते, बट आपकी फ़ोटोज़ से बातें करते हैं। उनको पता है कि अगर आप रहोगे ना उनकी ज़िंदगी में, तो उनकी लाइफ में सब कुछ होगा, सब कुछ। वो इस चीज़ को मानते हैं और आप उनका एक बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट हो, इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। गाइस, कभी कभी ना इंसान ऐसी सिचुएशन में फंसता है ना, जहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। और फैमिली एक ऐसी चीज़ है जहाँ हर इंसान फंसता है। ओके, फैमिली से लड़ नहीं सकते, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। और कोई वो ऐसा तो है नहीं 1-2 दिन का रिश्ता हो, जन्म लिया तब से वो रिश्ता होता है। सो आई थिंक कि यहाँ पर जो ये रीडिंग निकल के आई है, उनके लिए आई है जिनके फैमिली इशू चल रहे हैं। और अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो भी उसके पीछे रीज़न फैमिली है। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिनके पर्सन कमिटमेंट को लेकर के भाग रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और या फिर आप दोनों की बात हुई है फैमिली से, लेकिन फैमिली ने एग्री नहीं किया है। इशू है, फैमिली की तरफ से इशू है यहाँ पर। या आपके पर्सन ने ये बोल दिया हो कि कुछ हो नहीं सकता इस रिश्ते में, क्योंकि फैमिली एग्री नहीं करेगी। हो सकता है ये बोल के उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया हो कि कुछ हो नहीं सकता इस रिश्ते में, फ्यूचर नहीं है इस रिश्ते का। हो सकता है ये कह के आपसे ब्रेकअप किया हो।
या नो कॉन्टैक्ट में इसी वजह से गए कि आप कमिटमेंट को लेकर के बहुत टेंस थे, लेकिन उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था एंड उसकी वजह से आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए, इश्यूज बढ़ते गए, जिसके कारण भी हो सकता है आपका ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हो, क्योंकि आपको ना वो पर्सन सीरियस नहीं लगे चीज़ों के लिए, बट वो पर्सन सीरियस थे लेकिन उनके एक्शंस नहीं निकल रहे थे क्योंकि वो बंधे हुए थे, उनके उनके मतलब वो चाह कर के भी वैसे एक्शंस नहीं ले पा रहे थे जैसे आप चाह रहे थे कि वो लें आपकी तरफ, क्योंकि उनको ऑलरेडी मालूम था कि ये इशू होगा। ओके, तो ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।